श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलता है, पर हर किसी को अपने हृदय और घर के द्वार तक लाना बुद्धिमानी नहीं। घर वह स्थान है जहाँ आत्मा विश्राम करती है, जहाँ प्रेम, विश्वास और संस्कार साथ रहते हैं। यदि संगति शुद्ध हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि संगति दूषित हो तो वही स्थान चिंता का कारण बन जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंद में लिखा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात अच्छी संगति से मन शुद्ध होता है और गलत संगति से मन भ्रम और दुख में पड़ जाता है। इसलिए हे प्रिय, प्रेम सबसे करो, पर अपने घर की शांति की रक्षा अवश्य करो। आज हम जानेंगे ऐसे 7 प्रकार के लोग जिन्हें अपने घर पर बुलाना नहीं चाहिए, चाहे वे कितने भी अपने क्यों ना हो। नंबर 1, ईर्ष्यालु अर्थात जलन रखने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो तुम्हारी उन्नति देखकर भीतर से दुखी हो, वह तुम्हारे सुख का सच्चा सहभागी नहीं हो सकता। ईर्ष्या वह अग्नि है जो चुपचाप जलती है, पर उसके धुएं से रिश्तों का आकाश धुंधला हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने से शुभचिंतक बनने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर तुलना, असंतोष और जलन भरी होती है। ऐसे लोग आपके घर की खुशियों को दिल से स्वीकार नहीं कर पाते, चाहे वह नया सामान हो, बच्चों की सफलता हो या परिवार की उन्नति। उनकी नकारात्मक सोच घर के माहौल को प्रभावित करती है। धीरे धीरे बिना कारण तनाव, नज़र लगने का डर या रिश्तों में अनजानी दूरी महसूस होने लगती है। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई, आप मिठाई बांटते हैं, वह मुस्कुराकर कहें, अच्छा है, आजकल तो रिजर्वेशन या जान पहचान से सब हो जाता है। यह बधाई नहीं, आपकी मेहनत को छोटा करने की कोशिश है। ऐसे लोग रिश्तेदार हो सकते हैं, पुराने दोस्त भी, लेकिन उनकी उपस्थिति घर की खुशी को हल्का और बोझिल बना देती है। नंबर 2, अत्यधिक नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही संसार उसे दिखाई देता है। जो हर समय अंधकार देखता है, वह प्रकाश के बीच रहकर भी उजाला नहीं देख पाता। ऐसे मन से निकले शब्द घर की शांति को धीरे धीरे कम कर देते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हर परिस्थिति में समस्या ढूंढ लेते हैं। खुशी के अवसर पर भी वे आशंका, डर या निराशा की बातें करते हैं। वे आपको आगे बढ़ने की जगह रोकने वाले विचार देते हैं। उनकी बातें सुन सुनकर घर का उत्साह कम होने लगता है। परिवार के सदस्य नया काम करने से डरने लगते हैं। बच्चों के मन में भी असफलता का भय बैठ जाता है। मान लीजिए आपने नया छोटा व्यवसाय शुरू किया, वे तुरंत कहेंगे, आजकल बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, कहीं पैसे डूब गए तो। सलाह के नाम पर डर देना, यही उनकी आदत होती है। मान लीजिए घर में कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह व्यक्ति कहेगा, पेपर बहुत कठिन आता है, लाखों बच्चे देते हैं, तुम्हारा कैसे होगा। ऐसे शब्द हौसला नहीं, मनोबल तोड़ते हैं। ऐसे लोग बुरे नहीं दिखते, पर उनकी सोच घर की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। नंबर 3, चुगली और बातें फैलाने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय,
वाणी में अमृत भी बसता है और विष भी। जो व्यक्ति इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाता है, वह मित्र नहीं, वह कलह का बीज बोने वाला होता है। ऐसे लोग मुस्कान के साथ आते हैं, पर जाते जाते रिश्तों में संदेह छोड़ जाते हैं। चुगली करने वाले लोग विश्वास जीतने में माहिर होते हैं। वे आपकी सहानुभूति पाने के लिए दूसरों की निजी बातें बताते हैं, ताकि आप उन्हें अपना समझकर घर की बातें भी साझा कर दें। लेकिन उनका उद्देश्य समझना नहीं, फैलाना होता है। घर की शांति धीरे धीरे टूटने लगती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कैजुअली बताया कि घर में भाई बहन के बीच करियर को लेकर छोटी सी बहस हुई थी। कुछ दिनों बाद वही बात रिश्तेदारों तक इस रूप में पहुंचती है। उनके घर में तो रोज लड़ाई होती है। एक छोटी बात जो घर के अंदर सुलझ सकती थी, अब इज्जत और रिश्तों का मुद्दा बन जाती है और लोग आपसे ही सवाल करने लगते हैं। विश्वास टूटने की शुरुआत यहीं से होती है। नंबर 4, अत्यधिक गुस्सा और झगड़ा करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, क्रोध वह अग्नि है जो पहले धारण करने वाले को जलाती है, फिर आसपास के वातावरण को। जहां वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, वहां रिश्तों की डोर जल्दी कमजोर हो जाती है। अत्यधिक गुस्सा करने वाले लोग छोटी सी असहमति को भी बड़ा विवाद बना देते हैं। उन्हें शांति से बात करना नहीं आता। वे हर विषय को अहंकार और जीत हार का प्रश्न बना देते हैं। ऐसे लोग घर में आते ही वातावरण हल्का नहीं, भारी कर देते हैं। घर के सदस्य खुलकर बात करने से कतराने लगते हैं। बच्चे डर के कारण चुप रहना सीख जाते हैं और बुजुर्ग असहज महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए घर में एक छोटा पारिवारिक समारोह चल रहा है। खाने या व्यवस्था में छोटी सी कमी रह जाती है। वह व्यक्ति सबके सामने ऊंची आवाज में शिकायत करने लगता है। इतने लोगों को बुलाया है तो ठीक से इंतजाम भी नहीं कर सकते। खुशी का माहौल शर्मिंदगी और तनाव में बदल जाता है। नंबर 5, बुरी आदतों वाले लोग, अर्थात नशा, गंदी भाषा और गलत व्यवहार करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, संगति मनुष्य के स्वभाव को धीरे धीरे ढाल देती है। जिस वातावरण में मर्यादा नहीं रहती, वहाँ संस्कार भी टिक नहीं पाते। इसलिए जिस व्यक्ति का आचरण अशुद्ध हो, उसका प्रवेश सोच समझकर ही करना चाहिए। बुरी आदतों वाले लोग अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। वे घर को भी वही समझते हैं जहां वे बिना संयम के बोलते, हंसते या व्यवहार करते हैं। उनकी भाषा, हाव भाव और जीवन शैली घर के संस्कारी वातावरण में मेल नहीं खाती। घर की गरिमा कम हो जाती है। बच्चे अनजाने में वही शब्द, वही अंदाज अपनाने लगते हैं। परिवार के सदस्यों को असहजता महसूस होने लगती है। मान लीजिए कोई मेहमान घर आता है और बैठते ही नशे, गलत रिश्तों या गंदी बातों पर मजाक करने लगता है, वो भी बच्चों और बड़ों के सामने। घर के सदस्य चुप तो रह जाते हैं, लेकिन अंदर से शर्मिंदगी और असहजता महसूस करते हैं। इसलिए जिस घर में भाषा और व्यवहार की मर्यादा नहीं होती, वहाँ सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चों को हम जो सिखाते हैं, उससे ज़्यादा वे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। घर को मंदिर की तरह पवित्र रखना है तो संगति भी वैसी ही चुननी होगी। नंबर 6, जो माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जिन चरणों में जीवन की राह मिली, जिनसे ज्ञान का प्रकाश मिला, उनका अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सच्चे संबंध
निभा ही नहीं सकता। जो जड़ों को ही तुच्छ समझे, वे वृक्ष की छाया का मूल्य क्या जाने। माता पिता और गुरु का सम्मान हमारे संस्कारों की नींव है। जो व्यक्ति अपने ही बड़ों की अवहेलना करता है, उनकी बातों का मजाक उड़ाता है या उन्हें बोझ समझता है, वे धीरे धीरे दूसरों के प्रति भी असंवेदनशील हो जाता है। ऐसे लोगों की बातें बच्चों के मन पर गलत असर डालती हैं। घर में आदर की जगह तर्क और तिरस्कार बढ़ने लगता है। मान लीजिए घर में दादी या माता पिता कोई अनुभव से जुड़ी सलाह देते हैं। वह व्यक्ति हंसकर कह देता है, आप लोगों को आज के ज़माने की क्या समझ। बच्चे ये सुनते हैं और अनजाने में बड़ों की बातों को हल्के में लेना सीख जाते हैं। नंबर 7, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं तो गिरता ही है, पर जो उसके साथ खड़ा होता है उसकी छाया भी संदेह में आ जाती है। गलत कर्मों की संगति बिना कुछ किए भी जीवन को कठिन बना सकती है। ऐसे लोग जिनका नाम चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, गैरकानूनी काम या पुलिस मामलों से जुड़ा हो, उन्हें घर में बुलाना सिर्फ सामाजिक नहीं, कानूनी जोखिम भी बन सकता है। चाहे वे कितने भी पुराने परिचित क्यों ना हो, उनका आचरण आपके परिवार की शांति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। घर की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और मानसिक शांति खतरे में पड़ सकती है। पड़ोसी और समाज भी गलत धारणा बना सकते हैं। मान लीजिए कोई परिचित जिस पर पहले से पुलिस केस चल रहा है, अक्सर आपके घर आने लगे। एक दिन पुलिस उसे ढूंढते हुए आपके घर पहुंच जाती है। भले आपका कोई दोष ना हो, पर परिवार डर, शर्मिंदगी और अनावश्यक पूछताछ का सामना करता है। नंबर 8, विश्वासघाती और धोखेबाज लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, विश्वास वह धागा है जो दिलों को जोड़ता है। जब यह धागा टूटता है तो संबंध जुड़ तो जाते हैं, पर उनमें पहले जैसा भरोसा नहीं रहता। इसलिए जो व्यक्ति बार बार छल करता है, उससे दूरी ही बुद्धिमानी है। विश्वासघाती व्यक्ति सामने से अपनापन दिखाता है, पर भीतर स्वार्थ या चालाकी छुपी होती है। वह व्यक्ति भावनाओं, रहस्यों या परिस्थितियों का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। घर के भीतर असुरक्षा और दुख का वातावरण बन जाता है। परिवार के लोग खुलकर अपनी बात साझा करने से डरने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी करीबी को भरोसे में बताई कि आप कोई जमीन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। बाद में वही व्यक्ति उस जानकारी का फायदा उठाकर पहले खुद सौदा करने की कोशिश करता है या दूसरों के सामने आपकी योजना का उजागर कर देता है, जिससे आपका भरोसा और अवसर दोनों टूट जाते हैं। नंबर 9, अनैतिक संबंधों में लिप्त और चरित्रहीन आचरण वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, संबंधों की पवित्रता ही घर की मर्यादा को सुरक्षित रखती है। जहाँ वासना सम्मान पर भारी पड़ने लगे, वहाँ विश्वास और संस्कार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। जो व्यक्ति रिश्तों की गरिमा नहीं समझता, वे किसी भी घर के वातावरण को दूषित कर सकता है। ऐसे लोग जो खुले रूप में अनैतिक संबंधों, चरित्रहीन व्यवहार, देह को साधन बनाकर जीवन जीने की सोच को सामान्य बताते हैं, वे घर की पारिवारिक पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण रिश्तों को जिम्मेदारी नहीं, सुविधा मानता है।
बच्चों और युवाओं के मन में रिश्तों के प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं। घर का सम्मानपूर्ण वातावरण असहज हो सकता है। मान लीजिए कोई परिचित घर आकर शादी और रिश्तों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जिंदगी का मजा तो बिना बंधन के है, और अपने गलत संबंधों की बातें गर्व से करता है। बच्चे सुन रहे होते हैं और परिवार के बड़े लोग असहज चुप्पी में बैठ जाते हैं। रिश्तों की पवित्रता ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति संबंधों को खिलौना समझे, वह विश्वास की कीमत नहीं समझ सकता। घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए संगति पर सजग रहना आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, द्वार खोलने से पहले यह अवश्य सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे घर में शांति बढ़ाएगा या अशांति लाएगा। सभी से मधुर व्यवहार रखना धर्म है, पर अपने घर की मर्यादा की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। जहाँ सम्मान, पवित्रता और सकारात्मक संगति रहती है, वहीं लक्ष्मी, सुख और मेरा वास होता है। यत्र धर्म तत्र श्री, यत्र श्री तत्र हरि। अर्थात जहाँ धर्म और मर्यादा रहती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। इसलिए बुद्धिमानी से संगति चुनो, क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें। राधे राधे।